तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BGC 114 यानी कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के बारे में। तो इस सब्जेक्ट के अंदर जो भी सिलेबस है उसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का मतलब होता है कि आज़ादी के बाद जिन जिन देशों में लिटरेचर लिखने की शुरुआत हुई थी उन लिटरेचर्स की हम बात करेंगे, उन वर्क्स की हम बात करेंगे। जैसे कि इसमें आपको कुछ नॉवेल्स मिलने वाले हैं, एक ड्रामा मिलने वाला है पढ़ने के लिए, फिर कुछ पोइट्रीज हैं और फिर कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं। इन सभी को आपको पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्क्रीन पे जैसा आप देख सकते हैं कि इस सब्जेक्ट को टोटल 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला ब्लॉक है वो एक नॉवेल है, नदीम गॉर्डिमर्स की जुलाइस पीपल। फिर हम ब्लॉक 2 के अंदर देखते हैं कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं। फिर ब्लॉक 3 में आपको कुछ पोइट्रीज मिलती हैं। फिर ब्लॉक 3 के अंदर कुछ आपको पोइट्रीज मिलती हैं पढ़ने के लिए। फिर ब्लॉक 4 जो है वो एक ड्रामा है जिसका नाम है घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर के द्वारा। ठीक है, तो आइए हम ब्लॉक वाइज सभी को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो ये है हमारा ब्लॉक 1 जो कि लिखा गया है नदीम गॉर्डिमर के द्वारा। यूनिट फर्स्ट में हम देखते हैं एन इंट्रोडक्शन टू राइटिंग्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका में आजादी के बाद जो भी राइटिंग्स लिखे गए थे, जो भी वर्क्स लिखे गए थे, उसका आपको एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे मिलता है। यूनिट सेकंड में हम देखते हैं रीडिंग द टेक्स्ट, यानी कि जो ये नॉवेल है इसके बारे में आपको एक ब्रीफ जानकारी मिलती है। यूनिट थर्ड में हम देखते हैं सोशल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इस नॉवेल के अंदर जो एक सोशल कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है, जो एक सोसाइटी को दिखाया गया है, उसके बारे में यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट मिलने वाला है। यूनिट 4 में हम देखते हैं प्रॉब्लमेटाइजिंग जेंडर, जो डिफरेंट जेंडर के साथ जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे फोकस किया गया है। ठीक है, हम आते हैं ब्लॉक 2 के ऊपर। तो ब्लॉक 2 में हमें कुछ शॉर्ट स्टोरीज मिलती हैं। यूनिट फर्स्ट हम देखते हैं एन इंट्रोडक्शन टू द पोस्ट कॉलोनियल शॉर्ट स्टोरी, यानी पोस्ट कॉलोनियल टाइम में जो शॉर्ट स्टोरी लिखी गई थी उनका एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे मिलता है। यूनिट सेकंड हम देखते हैं बेसी हेड के द्वारा लिखा गया था कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। फिर हम देखते हैं यूनिट थर्ड एमा आटो आइडू, इनके द्वारा एक वर्क लिखा गया था शॉर्ट स्टोरी, इनके द्वारा एक शॉर्ट स्टोरी लिखी गई थी जिसका नाम है द गर्ल हु कैन, तो इसको यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। यूनिट 4 हम देखते हैं ग्रेस ओगोट के द्वारा लिखा गया द ग्रीन लीव्स, ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। अब चलते हैं अपने ब्लॉक 3 के ऊपर। तो ये है हमारा ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 में आपको कुछ पोइट्रीज मिलते हैं पढ़ने के लिए। पहले यूनिट फर्स्ट देख लेते हैं एन इंट्रोडक्शन टू पोइट्री इन द पोस्ट कॉलोनियल स्पेस, यानी कि आजादी के बाद यानी पोस्ट कॉलोनियल टाइम में जो भी पोइट्रीज लिखी गई थी उसका एक इंट्रोडक्शन पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यूनिट सेकंड हम देखते हैं पाब्लो नेरुडा के द्वारा लिखा गया एक पोयम है जिसका नाम है टुनाइट आई कैन राइट, और दूसरा पोयम है द वे स्पेन वॉज। तो ये दोनों जो पोयम्स हैं ये पाब्लो नेरुडा के द्वारा लिखा गया है और इसको यहाँ पे आपको यूनिट सेकंड में पढ़ना है। यूनिट थर्ड हम देखते हैं डेरेक वॉलकॉट जो एक पोइट है, इनके द्वारा 2 पोयम्स लिखी गई जिसका नाम है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका और दूसरा है नेम्स। यूनिट 4 हम देखते हैं डेविड मेलॉफ के द्वारा लिखा गया द रिवॉल्विंग डेज एंड वाइल्ड लेमन्स। तो ये आपको 6 टोटल पोयम्स मिलते हैं ब्लॉक 3 के अंदर जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जिस भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको कुछ पोएम्स पढ़ने को मिलता है तो उससे रेफरेंस वाले क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। अब आता है हमारा लास्ट और ब्लॉक 4 जिसका नाम है ड्रामा विजय तेंदुलकर घासीराम कोतवाल। तो बेसिकली ब्लॉक 4 के अंदर आपको एक ड्रामा पढ़ना है जो कि है घासीराम कोतवाल, ये लिखा गया था विजय तेंदुलकर के द्वारा। यूनिट फर्स्ट हम देखते हैं थिएटर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में थिएटर की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से थिएटर जो है काफ़ी पॉपुलर थे उस टाइम पे, इनमें कौन कौन से प्लेस को प्ले किया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यूनिट सेकंड रीडिंग घासीराम कोतवाल, यानी कि जो घासीराम कोतवाल जो ड्रामा है इसको आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा यूनिट सेकंड में। यूनिट थर्ड जो है वो है प्लॉट एंड टेक्निक के ऊपर, यानी कि जो इस ड्रामा के अंदर प्लॉट रखा गया है, जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। लास्ट जो यूनिट है उसमें थीम्स एंड कैरेक्टराइजेशन पढ़ना है आपको, यानी कि जो इस ड्रामा में थीम्स दिखाए गए हैं, जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है। आइए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं फटाफट। तो कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन पैटर्न होता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है क्रिटिकली इंटरप्रेट एनी टू अ फॉलोइंग, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ स्टैंजास दिए जाएंगे पोयम से और फिर आपको उन स्टैंजास को देख करके डिसाइड करना है कि कौन से पोयम से ये लिया गया है और इसके राइटर कौन है और इसकी आपको ब्रीफ समरी लिखनी होती है।
तो टोटल इसके 3 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपको 2 बनाने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है वो होता है, नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस, यानी कि 20 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है वो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है लॉन्ग ऐसे वाला, यानी कि पर क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आपको टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, आप क्वेश्चन का पैटर्न देख चुके हैं। अब आइए हम कुछ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने टोटल 5 जो है रेफरेंस वाले क्वेश्चंस दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप अपने कॉपी में तैयार कर सकते हैं। आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये काफी इंपॉर्टेंट। अब आइए कुछ लॉन्ग ऐसे वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग ऐसे वाले। इन क्वेश्चंस को आपको 500 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होता है। अगर इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।